समाजवादी का डेलीगेशन अब हाथरस पहुंचा देगी। और ये तमाम समाजवादी के पदाधिकारी हमारे साथ में मौजूद है। आइए इनसे बात करेंगे। अध्यक्ष जी, आप आए, घायलों से मिले, किस तरह की उनकी पीड़ा, और जबकि सबसे बड़ी बात ये कि 80,000 लोगों की परमिशन, 4.5 लाख के आसपास, कोई 2.5 लाख बता रहा है, कोई 4.5 लाख, कोई 5 लाख, इतनी पब्लिक किसका फेलियर मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो कल दुर्घटना हुई है ये बहुत ही हृदय विदारक है। जिनके परिवार के लोगों के साथ ये कैजुअल्टी हुई है, समाजवादी पार्टी की और हमारी उनकी परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं। निश्चित रूप से ये प्रशासन का फेल्यूर है। ये जो LIU होती है वो किस लिए होती है? हम लोग एक्सपेक्टेड करते हैं कि इस कार्यक्रम में लाख लोग आएंगे या 50,000 लोग आएंगे, इसलिए सारा LIU जांच करती है कि कितने लोग आ सकते हैं और उनके बाबा के कार्यक्रम में कितने लोग पहुंचे थे। उसके हिसाब से जो प्रशासन ने वहाँ व्यवस्थाएं की वो नाकाफी थी निश्चित रूप से। तो सबसे पहला फेलियर हम मानते हैं प्रशासन का है। जैसे ये दुर्घटना हुई, हमारे समाजवादी पार्टी के जो जाते देवेंद्र कुशवाहा जी हैं, अपनी पूरी टीम के साथ, काके भाई और भी जितने हमारे पार्टी के लोग थे वो घटनास्थल पहुंचे और इन्होंने जितनी मदद कर सकती उन्होंने मदद की तुरंत। उसके बावजूद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे अपना संतोष जाटव जी हैं, इनको तुरंत भेजा हमारे साथ में कि आप जाइए और वहाँ की घटना की पूरी जानकारी लीजिए। उसके बाद में समाजवादी पार्टी अगला कदम निश्चित रूप से उठाएगी। क्या मांग क्या करें? देखिए, मांग है कि जो घायल हैं उनको समुचित इलाज मिले प्रॉपर तरीके से। जो हम देख कर आ रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा। और जो मुआवजा दिया जा रहा है 2 लाख रुपए, ये आप भी समझते हैं कि ये बहुत कम है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी ऊपर ये कहा था कि जो मृतक हैं उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और जो घायल हैं उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और ये जांच प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए कि इसमें फेल्यूर कौन है और उसको दंड मिलना चाहिए निश्चित रूप से। अध्यक्ष जी, मैं एक बार आपसे भी सवाल लेता हूँ। आयोजक के खिलाफ मुकदमा लिख गया है और उनके उपायोजक और कुछ लोग भी अज्ञात में मुकदमा लिखा गया है। बाबा फरार है, बाबा के खिलाफ आखिर मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? देखिए, किसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है, किसके खिलाफ नहीं लिखा जा रहा है, ये सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। ठीक है, इस मामले में हम क्या जवाब दे सकते हैं, ये तो सरकार देखेगी। आप एक मजबूत विपक्ष हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से मजबूत विपक्ष है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज सुबह ही हम लोगों से कहा है कि तत्काल घटनास्थल पर या जहाँ घायलों का उपचार चल रहा है वहाँ पर जाइएगा और फिर हमें सारी घटना से सारा विवरण हमको प्रस्तुत कीजिएगा। तो हम अभी आदरणीय अपने गिरीश यादव जी के साथ, हमारे देवेंद्र कुशवाहा जी हैं, इनसे हमारी बात हुई। इनके तो गांव की घटना है और इन्होंने बताया कि यदि वहाँ पर गांव के स्थानीय लोग आपस में जल्दी नहीं पहुँचते तो ये आंकड़ा हो सकता है 1000 के आसपास पहुँच जाता। इन लोगों ने बड़ी मदद करी है, लेकिन प्रशासन की ओर से घोर लापरवाही बरती जा रही है। इस मैटर में समुचित इलाज नहीं मिल रहा है और जो 2 लाख रुपए का जो मुआवजा दिया जा रहा है या कंपनसेशन दिया जा रहा है वो बहुत नाकाफी है। देखिए, आपके गांव की घटना है, कितनी मौतों का आंकड़ा अब तक आपको प्राप्त हो रहा है? मतलब देखिए, सरकार की अगर बात करें तो हमारे 121 के आसपास का बताया गया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हर लेखपाल बैठा हुआ था जब पोस्टमार्टम हो रहा था, तो 34 पोस्टमार्टम हाथरस में आए हैं, 38 अलीगढ़ में आए हैं। एटा की अगर बात करें तो एटा में 27 आए हैं, आगरा की बात करें 18 हैं, और कासगंज की बात करें तो हमारे 21 के आसपास है। मतलब 146 मौतें। आखिर प्रशासन आंकड़ा क्यों छुपा रहा है और आप क्या मानते हैं आखिर कितनी मौतें हुई होंगी? प्रशासन जो केवल आंकड़ा दे रहा है, वो जो पोस्टमार्टम हुए उसका आंकड़ा दे रहा है। हम कल शाम को CSC सिकंदराबाद उपस्थित से केवल अकेले वहीं से 120 डेड बॉडी को यहाँ पोस्टमार्टम के लिए हाथरस भेजा गया था। उसमें जो प्रशासन दिखा रहा है वो केवल हाथरस का आंकड़ा दिखा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में एटा मेडिकल कॉलेज लोगों को ले जाया गया था और लोग अपने अपने संसाधनों से लेकर के हॉस्पिटल पहुँचे, अपने संसाधन हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ पे जो संसाधन उपलब्ध हो पाए, हम लोगों ने, स्थानीय लोगों ने उन लोगों को जो घायल थे तत्काल जैसे पहुँच सकते थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाया। उनका कोई प्रशासन के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कम से कम, यानी मैं मानता हूँ कम से कम 2000 घायल होंगे और 500 कम से मृतकों की संख्या होगी। जब CSC, जब 80,000 लोगों की परमिशन थी तो उसके बाद भी जो पास का CSC सिकंदराबाद हॉस्पिटल है वहाँ पर केवल 1 डॉक्टर ही तैनाती थी और वहाँ पे जो घटना स्थल है, जो सत्संग का प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पे एक भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। प्रशासन नाकाफी था। केवल 80,000 परमिशन होने के बाद भी हम मानते चलो 80,000 परमिशन थी, 2.5 लाख लोग थे। LIU की रिपोर्ट है 2.5 लाख की। अगर इतने लोगों की भीड़ थी तो उसके बाद कम से 40 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति। प्रशासन की पूरी तरह से विफलता है, कोई इंतजाम नहीं थे। प्रशासन ने वहाँ पर 2 घंटे बाद वहाँ पर प्रशासन पहुँचा, उसके बाद केवल CSC सिकंदराबाद पहुँचा गया। जब प्रशासन को पहले से पता था वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है तो सीधे हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए था। ये प्रशासन बहुत बड़ी व्यवस्था। लेकिन आप एक बड़ा बयान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 500 के आसपास मत होंगे, किस तरीके से आप कह रहे हैं? जैसे हम गाँव में रहते हैं तो कुछ गाँव के लोग हैं, हमारे गाँव के आसपास के ही लोग हैं,
वहाँ जैसे पहले लोग मानते चला रहे हैं, जब व्यक्ति ख़त्म हो गया, जब उसकी मृत्यु हो गई तो पोस्टमार्टम, उसकी चीटफार्म नहीं करवाना चाहते तो अपनी स्वेच्छा से बिना पोस्टमार्टम कराए अपने घर ले गए और उन्होंने अपना दाह संस्कार कर दिया। आप कितना आंकड़ा मानने, कितनी मौतें हुई? लगभग 500 के आसपास का आंकड़ा होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना पोस्टमार्टम करा ही ले गए, चाहते नहीं है कि चीरफाड़ कराई जाएगा, कुछ पुरानी विचारधारा होती है उनकी है, शिक्षक लोग होते हैं या शिक्षित होते हैं, वो चाहते हैं कि शासन से कुछ मदद मिलेगी है, जब तक मदद जब भी मिलेगी जब पोस्टमार्टम होगा। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे। जी जी बताइए। मैं यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ा हूँ 2012 में, रामनारायण काके नाम मेरा। मैं बार बार आवाज़ उठाता आया हूँ इस हाथरस बागला अस्पताल के बारे में। जब भी हमें मौका मिलता है तब भी हम आवाज़ उठाते हैं। ये रेफ़र सेंटर है हमारे यहाँ कोई इलाज नहीं होता, यहाँ कोई ढंग से। हमारी सरकार के ज़माने में 2012 में सरकार थी, उस समय तमाम ICU जैसी व्यवस्था बनाई गई थी, मशीनरी उपलब्ध कराई गई थी, यहाँ डॉक्टर भी नहीं है। क्या है यहाँ ज़िले का हाल? यहाँ का जिलाधिकारी, यहाँ के मुख्यमंत्री सर्वे करने आते हैं, यहाँ केवल दिखावा करने आते हैं। मैं कहता हूँ क्यों नहीं सुधार करते हो इस हॉस्पिटल का? क्यों नहीं यहाँ प्रशासन पर अंकुश रखते हो? यहाँ लूटता है, यहाँ प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। मैं दुख प्रकट करता हूँ, जो लोग हमारे चले गए हैं वो दलित समाज के लोग ज़्यादा थे। इस आवाज़ को, अगर ये वैसी आवाज़ मैं बता रहा हूँ, हाई फाई फैमिली होती, हाई फाई बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जैसा होता तो आप प्रशासन पूरा मंडल, क्या पूरा उत्तर प्रदेश लग जाता है। क्या है ये? क्या दलितों को रहने का अधिकार नहीं है? उनके लिए इतनी कम राशि, ये तो हम नाकाफी मान रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत बड़ी बात कही है कि ये बहुत बड़ी कम है राशि। उन्होंने जो मांग रखी है वो बहुत अच्छी मांग रखी है। हम बधाई देना चाहते हैं अपने नेता को, तत्काल उन्होंने निर्णय लिया, सबको लगा दिया। रात से ही हम लोग लगे हुए हैं, हम पीछे नहीं हटते कभी। लोग समाजवादी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता सारा पूरी तरह से रात और दिन लगा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी अभी आए थे और आने के बाद में उन्होंने बात भी की, आप भी घायलों के पास गए, उन्हें क्या लगा, किस तरह की उनको सांत्वना मिली? देखिए, घायलों के पास सभी लोग आ रहे हैं, निश्चित रूप से आना भी चाहिए जो लोग घायल हैं, लेकिन हमारी प्रशासन से एक ही मांग है और शासन से भी यह मांग है कि जो लोग यहाँ पर घायल हैं, हम लोग अभी देख के आ रहे हैं, उनके एक्सरेज तो हुए हैं, उनकी MRI वगैरह, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। एक बूढ़ी अम्मा ऊपर लेटी हुई, हम सब लोग उनको अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं कि मुझे अभी तक प्रॉपर दवाई नहीं मिल पा रही है। तो ये फेलियर जो हो रहा है इस हॉस्पिटल में, वो रोका जाना चाहिए, उनको समुचित इलाज मिलना चाहिए। ये हमारी सबसे मांग है प्रशासन से। देखिए, ये थे हमारे पास में तमाम समाजवादी का पूरा डेलीगेशन है जो अभी घायलों से मिलने के लिए आया है। देखिए, हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस घटना को लेके, आप क्या समझते हैं? कितने आखिर मौत हुई होंगी, कितने घायल हैं, और फेलियर आखिर आप किसका मानते हैं? देखिए, हम यहाँ 11 बजे तक रहे हैं। कल हम 3:30 बजे आ गए थे और 11 बजे तक हम यहाँ रहे हैं। सिकंदराव हमारी पार्टी के तमाम हमारे जिलाध्यक्ष और तमाम लोग वहाँ उधर मौजूद थे। हमने यहाँ पर देखा कि जो बॉडी आ रही थी वो बिल्कुल स्थिति उनकी ठीक नहीं थी, और उसके बाद क्योंकि वहाँ का जो वीडियो जिस तरीके से आया, स्ट्रेचर भी मौजूद नहीं थी, ट्रकों में लाद कर जैसे भूसा लादा जाता है इस तरीके से उन बॉडियों को लाया जा रहा था, और बहुत बुरा हाल था। अगर यहाँ पर डॉक्टर होते, सिकंदराव में डॉक्टर होते, तो हमारे कुछ लोग यहाँ बच सकते थे। ये बिल्कुल फेल है, सरकार फेल है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हाथरस से एक मात्र रेफर सेंटर है, यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। अगर डॉक्टर होते तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग बच जाते। इसलिए हमारी शासन से मांग है यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि जब तक डॉक्टर नहीं होंगे, जब तक यहाँ समुचित इलाज नहीं मिलेगा, और यहाँ भी जो एडमिट हैं उनको भी प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है, उनको इलाज नहीं दिया जा रहा है, केवल उन पर केवल ड्रिप चढ़ाई जा रही है। क्या मांग करते हैं? हम मांग ये करते हैं कम से कम जो मृतक हैं उनको 25-25 लाख रुपए की डिमांड है हमारी, दी जाए, और उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए। ठीक है। देखिए, हमारे पास में समाजवादी का पूरा डेलीगेशन था कि जो भी अभी घायलों से मिलने के लिए आया है, इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो मृतकों की संख्या है वो कहीं ना कहीं ये लोग 500 बता रहे हैं। तमाम ये भी आरोप लगा रहे हैं कि तमाम ऐसे भी लोग हैं जो बिना पोस्टमार्टम कराए हुए वो अपने लोगों के लिए लेकर उन्होंने बाकायदा अपना घर में जाके दाह संस्कार कर। देखिए, तमाम बड़ी दूर से यहाँ पर लोग आए थे, और लोग आने के बाद में जब भगदड़ मची, तो भगदड़ का जो अभी तक ऑफिशियल आंकड़ा है वो 121 का है, लेकिन लेखपालों की रिपोर्ट की माने तो ये आंकड़ा 146 तक है। वहीं ना वहीं समाजवादी के लोग ये भी कह रहे हैं कि आंकड़ा एकदम ज़्यादा है, प्रशासन छुपा रहा है, और तमाम ऐसे लोग हैं जो बिना पोस्टमार्टम कराए अपने मृतकों की जो बॉडी है वो ले जा चुके हैं। उन्होंने अपने गांव में जाकर, जहां के भी वो उससे बिलोंग करते थे,
वो ले गए और ले जाने के बाद में उन्होंने दाह संस्कार कर दिया। तमाम अब विपक्ष भी लगातार इस बात को उठा रहा है कि कहीं ना कहीं वो सरकार की फेलियर बता रहा है। आखिर 80,000 की जो परमिशन थी, 80,000 की परमिशन में 2.5 लाख से अधिक लोग आखिर कहाँ से आ गए और उनके LI की रिपोर्ट आएगी, तो कहीं ना कहीं इनका साफ तौर से यही कहना है कि प्रशासन का इसमें फेलियर है। अब देखने वाली बात होगी, तो विपक्ष लगातार अब ये मांग करता जाता है कि जो मृतक हैं उनको जो है अच्छा मुआवजा मिले, और कहीं ना कहीं डॉक्टरों पे भी ये लोग आरोप लगाते हुए साफ तौर से नहीं। इनका यही कहना है अगर डॉक्टर की और ऑक्सीजन की सुरक्षा अगर समझौता होती तो कहीं ना कहीं जो मौत का आंकड़ा है ये निश्चित रूप से कम हो सकता था। अब देखने वाली बात यही होगी, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ भी घायलों से मिले, उसके बाद में विपक्ष लगातार अब घायलों से मिलता जा रहा है और अपने अपने तरीके से लगातार सवाल उठाते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। मैं सहयोगी जनवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 हाथरस।